भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए, ताकि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपके समझ में ना आए। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब मेरे भाई अब इतने विवेकी हो चुके हो कि बिना बताए भी वाणियों को अपने आप समझ सकते हो और हर चीज बिल्कुल क्लियरिटी से जान भी सकते हो, परख भी सकते हो। लेकिन जो मेरे भाई अभी नए नए इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस सत्संग को बिल्कुल शुरुआत से सुने, 1 नंबर से सुने, उसके बाद 2, 3, 4 करते हुए ऊपर की तरफ बढ़े, ताकि आपको हर चीज बिल्कुल सही से समझ में आने लग जाए। क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें ऐसी बताई हैं जो बिल्कुल शुरू में है, जो बेस है। उस बेस को जानने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि शायद मैं कुछ गलत बता रहा हूं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करें और अपने इस अनमोल जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। साहिब बंदगी। तो भाइयों, आज जो हम सत्संग करेंगे वो कबीर सागर से करेंगे। बहुत ही अनमोल वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान बताया गया है। इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे भरम खत्म हो जाएंगे। तो क्या कहती है वाणी? तो कहते हैं, आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत्य कबीरा। जोई गहे धर्मदास कबीरा, सो पावे सुख सागर तीरा। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि आदि नाम है अजर शरीरा, यानी आदि नाम कोई मंत्र नहीं है। आदि नाम उस आत्म देव का नाम है जो अजर अमर अविनाशी है। आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत्य कबीरा। कि तन मन से उस शब्द गुरु, उस सत्य कबीर को ग्रहण कर लो, तभी उस अजर अमर तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं वहां तक पहुंच पाओगे। तो आगे कहते हैं, जोई गहे धर्मदास कबीरा, सो पावे सुख सागर तीरा। अब यहाँ पे केवल अपना नाम अकेला नहीं लिखा कबीर साहब ने कि यहाँ केवल कबीरा लिखा हो, नहीं। उन्होंने बोला जोई गहे धर्मदास कबीरा, यानी कि देह गुरु धर्मदास को भी माने और कबीरा उस परमात्मा को भी माने। सो पावे सुख सागर तीरा, वो उस सुख के सागर को प्राप्त करेगा। यानी गुरु की भी शरण में रहे और परमात्मा की भी शरण में रहे। काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाय कबीरू। निज ही शब्द कबीर है सारा, जाका है निज सगल पसारा। अब यहां बता दिया
कि काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाये कबीरू, कि वो सब घटों में समाया हुआ है, ऐसा कोई घट खाली नहीं जहां पे वो नहीं, ऐसा कोई घट नहीं। लेकिन कौन सा घट? आत्म घट, ना कि ये तन घट। तन घट में मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब हैं और इनके अलग अलग धनी हैं। कहीं पे गणेश जी का वास है, कहीं पे ब्रह्मा विष्णु शिव जी का वास है, कहीं पे शेरावाली माता का वास है, कहीं पे मन निरंजन का वास है। ये सब धनी हैं इस तन घट के, लेकिन आत्म घट का धनी केवल और केवल कबीर है, यानी वो शब्द गुरु है जो सब घटों में समाया हुआ है। तो कहते हैं निज ही शब्द कबीर है सारा, जाका है निज सगल पसारा। यानी हमारा आपका जो निज नाम है, निज शब्द है, वो कबीर ही है। यानी कबीर साहब का और हमारा निज नाम एक ही है, वो दोनों में कोई भेद नहीं है। जो तू सो हम, इसी को बोला सोहम सत्य कबीर। इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाई। जाका है निज सकल पसारा, यानी ये 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, मन, माया, ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब उस शब्द गुरु के बल पे ही चल रहा है, उस निज नाम के द्वारा ही चल रहा है। अगर वो निज नाम ना हो तो ये हिलडुल भी ना पाए, ये कुछ भी ना कर पाए। लेकिन उसी निज नाम के द्वारा ये सारा पसारा फैला हुआ है और हम इसी पसारे में उलझ गए हैं। जब तक हम अपने निज नाम को प्राप्त ना कर लें, हम कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें केवल और केवल निज नाम का, उस सार नाम का, केवल उसका ही सहारा होना चाहिए, अन्य किसी नामों का कदापि नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई योग नहीं, कोई कुंडलिनी जागरण नहीं, कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं, कोई कान बंद करके अनहद धुन नहीं, कोई त्रिकुटी, इंगला पिंगला सुषमना पे ध्यान नहीं, कुछ नहीं। केवल और केवल निज नाम, केवल निज नाम। और जो भी निज नाम को छोड़ के किसी और चीज पे आस लगाता है, वो भव बंधन में ही बंधा रह जाता है। मूर्ति पूजा, कोई नदियों में स्नान या कोई तीर्थों में जाके पूजा करना, कोई परिक्रमाएं करना किसी पहाड़ की, किसी मंदिर की, ये सब बंधन है मेरे भाई, बंधन है। केवल अपने आत्म स्वरूप को जान लो, उसी में परमात्मा मिलेगा, उसी में परमात्मा का वास है। क्योंकि परमात्मा जड़ पदार्थों से नहीं मिल सकता, ये सब जड़ पदार्थ माया है मेरे भाई, माया। इस जड़ पदार्थों से परे जो चेतन सत्य स्वरूपी आत्म देव है, उसमें परमात्मा का वास है। आप आत्म देव को प्राप्त करके परमात्म देव को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब तक ना पई हो परमात्म। आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोई, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। तो फिर कहते हैं, डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से बाहर लखे, हंस कहावे सोए। हंस वो होता है जो परमात्मा को इस नाशवान काया में नहीं ढूंढता है, बल्कि उस परम पिता परमात्मा शब्द गुरु को अपनी आत्मा में ढूंढता है। जैसे साहिब ने बोला,
बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। कि जिस समुद्र को सब लोग ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो उस आत्म रूपी बूंद में नहीं ढूंढ रहे। अगर उस आत्म रूपी बूंद में ढूंढने लग जाएं, तो पूरा समुद्र उस बूंद में ही मिल जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, घट घट मेरा साइयां, सुनी सेज ना कोई। बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होई। यानी ऐसी कोई सेज नहीं जहां पर वो शब्द गुरु नहीं विद्यमान है, बस आप ढूंढ नहीं पा रहे हो उसको, क्योंकि आपको गुरु भेदी नहीं मिल पा रहा है। आप केवल उस गुरु की शरण में चले गए हो जो आपको तंत्र मंत्र विद्याएं सिखा के इन्हीं भरम जालों में उलझा देते हैं। अगर आत्म भेदी, आत्म ज्ञानी सतगुरु आपको मिल जाए तो मेरे भाई आप इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं, इसी जन्म में। लेकिन उस आत्मज्ञानी गुरु का मिलना केवल और केवल परमात्मा की मर्जी पे निर्भर होता है। जब वो दया करता है वो गुरु तभी मिलता है, अन्यथा वो गुरु किसी को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। इसीलिए वाणी में बोला गया है, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। वो तब मिलता है जब प्रभु कृपाल कृपा करता है, जब वो आपकी सच्ची प्यास देखता है मुक्ति के लिए कि कैसे कैसे आप लोग गुरु धारण कर रहे हो केवल मुक्ति के लिए, और उन्हीं गुरुओं से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तब वो उन लोगों पे दया करता है जो निष्काम भाव से, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से गुरु को ढूंढ रहे थे ताकि उनको जन्म मरण से मुक्ति मिले। तो उन लोगों को वो बंदी छोड़ दया करके सतगुरु तक पहुंचा ही देता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन वो अपने हंसों को रास्ता दिखा ही देता है और धीरे धीरे उनका विवेक जगा के उनको परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। उसकी सबसे बड़ी दया यही होती है कि सबसे पहले वो जीवों का सोया हुआ विवेक जगाता है। जैसे ही सोया हुआ विवेक जागता है, विवेक अपना काम करना शुरू कर देता है, सत्य और असत्य का निर्णय करना शुरू कर देता है, और इसी कारण ये जीव हंस कहलाता है। इसी को जीव हंस कहते हैं जो सत्य और असत्य का निर्णय करना जान गया। तो आगे क्या कहती है वाणी, एक रूप शब्दपुर एका, एक भाव दुतिया नहीं देखा। कैसे दुतिया कहिए सोई, दुतिया भरम मिटे सब कोई। अब यहां पर देखो कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि एक रूप शब्दपुर एका। अब यहां पे शब्द के साथ पुर लगाया है। पुर, पुर का मतलब होता है कोई शहर, कोई बस्ती, कोई गांव। जैसे कई नाम हैं, नागपुर, कानपुर, सीतापुर, रामपुर, तो ये पुर संबोधन करता है किसी स्थान को। लेकिन यहाँ पे शब्द के साथ पुर लगाने का क्या मतलब है कि शब्द ही वो स्थान है जहां पे सुरती वास करेगी। शब्द ही वो सतलोक है जहां पर जीवहंस वास करेगा। ये कोई अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक के बारे में नहीं बोला गया है। ये शब्दपुर वही है जहां से हम सब इस दुनिया में आए थे। उस पुर को छोड़ के इस पुर के होके रह गए थे, यानी शब्द को छोड़ के हमेशा के लिए इस देह में आ गए थे और यहां से वापस नहीं जा पाए। तो अब यहां से वापस जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है मेरे भाई, वो है
सुरत शब्द योग, जिसको हम सहज योग भी कहते हैं। केवल और केवल सहज योग के द्वारा ही हम वापस उस सहज अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां पे हम पहले थे। तो उसी का ज्ञान देने के लिए बंदी छोड़ साहिब इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, ताकि हम सब उनकी भाषा को समझ सकें और उनसे वो दिव्य अनमोल ज्ञान जान पाएं। अन्यथा उनको कोई शरीर धारण करने की जरूरत नहीं थी। केवल हमारी वजह से उनको इस दुनिया में आना पड़ा। इसीलिए बहुत ही सुंदर भजन बनाया गया है साहिब के ऊपर। संत वेश में आए साहिब, संत वेश में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। इन जीवों को चेताने के लिए वो बंदी छोड़ शब्द गुरु एक इंसानी देह का रूप धारण करके आता है। इसीलिए धर्मदास जी को भी बोला कि धर्मदास, मैं देह नहीं विदेह हूं, तुम इस देह की आस मत रखना, तुम केवल उस विदेह शब्द का ध्यान धरना। वही मेरा निज रूप है, वही मेरा और तुम्हारा निज नाम है। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं? दीसे देही कहो विदेही, अरे मुझे तो तुम्हारी देह दिखाई दे रही है। तब साहिब ने कहा ये केवल दिखाई दे रही है, असल में ये है नहीं। मैं विदेही हूं, तुम भी विदेही हो, लेकिन तुम भूल चुके हो उस अवस्था को। इसीलिए साहिब ने बोला कि हम सब जितने भी जीव यहां पे हैं, ये सब विदेही हैं, लेकिन अपनी विदेह अवस्था को भूल के इस देह अवस्था में लिप्त हो गए हैं। अब जब तक हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो हमें उस विदेह नाम का, विदेह ध्यान का ज्ञान करवा दे, तब तक हम अपने इस रूप को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने हमेशा यही बोला है कि जो नाम है वो विदेह है, वो देहधारी नाम नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अच्छी तरह निरख परख कर लो और केवल विदेही नाम से, जो इस देह से परे है, उसका ध्यान करो, ना कि इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान धरो, या इंगला पिंगला सुषमना में श्वासों का जाप अजपा जाप करो। नहीं, ये सब त्याग दो मेरे भाई, त्याग दो। तो साहिब कहते हैं कैसे द्वितीया कहिए सोई, द्वितीया भरम मिटे सब कोई। कि अब द्वितीया यानी दो कैसे कहूं, अब तो मैं वो परमात्मा, हम सब एक ही रूप हैं। वहां पे गुरु और चेला भी खत्म हो जाता है, वहां केवल और केवल शब्द रह जाता है। उसी शब्द को सार शब्द बोला गया है, उसी को अखंड शब्द, अडोल शब्द, अबोल शब्द बोला गया है। वही हम सब की प्यास खत्म कर सकता है, नहीं तो यही प्यासे मर जाना है मेरे भाई। तो अच्छी तरह समझना है कि हमें चाह है तो किस चीज की है। पहले हमें वस्तु पता करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। वस्तु तो तब मिलेगी ना, पहले जान लो कि वस्तु क्या है। इसीलिए बोला कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। तो आगे कहते हैं एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मत के धीरा, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। देखिए कितना स्पष्ट कर दिया। अगर अब भी किसी के समझ में नहीं आता तो मेरे भाई वो कभी नहीं समझ सकता। स्वयं कबीर साहब भी अगर आके समझाएं तब भी ना समझ पाए, अगर अब नहीं समझा तो। साफ कह दिया एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मत के धीरा। यानी तेरा मेरा स्वरूप एक सा ही है धर्मदास,
हम दोनों ही एक शब्द हैं। बस मैं उस शब्द को जानता हूं और तुम उस शब्द को भूल चुके हो। जैसे ही मैं तुम्हें उस शब्द का लखाव कराऊंगा और तुम उसका सिमरन शुरू करोगे, धीरे 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 तुम भी उस शब्द को जान जाओगे और तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम दोनों ही एक रूप हो जाएंगे। इसीलिए बोला, एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मति के धीरा, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। कि अब दूसरा कोई भाव नहीं है, हम और तुम एक ही हैं। सोई कबीर सोई धर्मदासा, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए जो देह गुरु होता है लेकिन शब्द भेदी गुरु होता है, वो अपने सत्य शब्द को जानता है। इसलिए उसको भी परमात्मा की तरह पूजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। वो दोनों ही एक रूप है, फर्क केवल देह का है। देह छूटेगी और वो स्वयं में स्थित हो जाएंगे, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आगे क्या कहते हैं, एक ही रूप एक अनुहारी, एक ही पुरुष सकल विस्तारी, आदि नाम में भाख सुनायो, नाम गहे जब मुक्ति पायो। जो कोई आदि नाम को चीन्हा, तासो काल भयो बलहीना। अब यहां पे बिल्कुल साफ कर दिया कि एक रूप एक अनुहारी, एक ही पुरुष सकल विस्तारी, यानी उस सार शब्द परम पिता परमात्मा की चेतना से ही ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा कायनात, ये सारे शरीर, ये सब कुछ उसी सार शब्द से ही चल रहे हैं। शक्ति वही देता है, तब ये चेतन होते हैं, अन्यथा ये जड़ पदार्थ ही हैं। तो हमारी सुरती ने इन जड़ पदार्थों का जो साथ कर लिया है, अब इनको छोड़ नहीं पा रही है। जब वो इन सबको छोड़ के अपने मूल सार शब्द सतपुरुष का सिमरण करना शुरू करती है, तब वो अपने असल को जान पाएगी कि मैं असल में हूं क्या। अभी तो वो केवल अपने आप को तन और मन समझ बैठी है। कभी वो खुद को जीव समझने लगती है, कभी वो खुद को ब्रह्म समझने लगती है। इसी जीव और ब्रह्म की दुविधा में सारा जन्म बर्बाद कर लेती है, लेकिन सत्य से रूबरू नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भेदी सतगुरु नहीं आता उसके जीवन में। तो जब शब्द गुरु आ जाता है उसके जीवन में, तो सुरती को उसका मूल बता दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी कि शरीरों में रहने वाली ये सुरती रूपी शिष्य उस शब्द रूपी गुरु उसको जब तक नहीं प्राप्त करेगी, तब तक ये भटका ही खाएगी। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खावे। तो मेरे भाई, शब्द गुरु को ढूंढ लो, शब्द गुरु से नाता जोड़ लो। इन देह गुरु के चक्कर में मत रहना, नहीं तो ये अपनी देह की ही पूजा करवा के, इसी देह से अंत समय में आस लगवा के तुम्हें फिर से एक नया शरीर दिलवा देंगे। जिन शरीरों से हमें मुक्ति चाहिए थी, उन्हीं शरीरों की आस लगवा के तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देंगे। इसीलिए कहता हूं मेरे भाई, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी समय है। अगर अभी भी सोते रह गए तो कभी नहीं जाग पाओगे। जाग जाओ मेरे भाई। तो साहिब कहते हैं, आदि नाम में भाग सुनाओ, नाम गहे जब मुक्ति पाओ। यानी उस आदि नाम के बारे में मैंने इतना भाग भाग के ग्रंथ भर दिए, जब तक तुम उसको नहीं चीनोगे,
तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी मेरे भाई। ये कोई आदि नाम मंत्र नहीं है कि कोई किताब में लिख दिया आदि नाम। ये सारा ज्ञान आदि नाम को ही समझाने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए इसको भाखना बोला गया है। जो भी भाखा जा रहा है उसको समझो, उसी में आदि नाम का गुप्त भेद छुपा है, उसको जानने की कोशिश करो। तो साहिब कहते हैं, जो कोई आदि नाम को चीन्हा, तासो काल भयो बलहीना। यानी उस आदि नाम को सत्संगों के द्वारा जो चीन जाता है, जब चीन जाता है तो सतगुरु के पास भी पहुंच जाता है। अगर चीनेगा ही नहीं तो सतगुरु के पास पहुंच भी नहीं पाएगा। जैसे हजारों मेरे भाई अब जाग रहे हैं, हजारों फोन आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि मेरे भाइयों का विवेक अब जाग गया है। आदि नाम को वो चीन चुके हैं, अब केवल सतगुरु की शरण में जाना बाकी है। तो उन सब भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो इस अनमोल ज्ञान को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। जो लोग श्वासों के अजपा जाप से, अनहद नाद से और मंत्रों से दूर हो चुके हैं, ये ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो इन सब से परे जाना चाहते हैं, जो इन सब से पार होना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे भाई की श्रद्धा अभी भी मंत्रों में या श्वासों के जाप में या अनहद नाद में है, उन लोगों से मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग आश्रम में ना आए, क्योंकि आप आ भी जाओगे तब भी आपकी जो पुराने संस्कारों की जो डोर है वो आपको वापस खींच लेगी। इसलिए पहले उन भक्तियों को पूरा कर लें, जब वहां लगे कि कुछ नहीं रखा है, मन भर जाए, केवल तभी आश्रम में आए, तभी सार नाम की प्राप्ति करें। अन्यथा अपना ये समय बर्बाद ना करें, जो कर रहे हैं उसको करते रहें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप कोई भी क्लास को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप अगली क्लास को भी पार नहीं कर पाओगे, आप वहां पर भी अनुत्तीर्ण हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई, पहले जहां जुड़े हो अच्छी तरह खोजबीन कर लो, परख कर लो कि वहां जुड़े रहने से आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा। केवल तभी आगे बढ़ें, अन्यथा ना बढ़ें। तो क्या कहते हैं आगे साहिब, आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जो कोए, कोटि जाप संसार में, तासे मुक्ति ना होए। कि आदि नाम से ही सबको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर कोई उसको जपना जानता हो तो, क्योंकि बाकी जितने नाम हैं वो सब मुख से जपे जाते हैं, मन में जपे जाते हैं, श्वासों में जपे जाते हैं। लेकिन आदि नाम ये ना तो मुख से जपा जाता है, ना मन में जपा जाता है, और ना ही श्वासों में जपा जाता है। ये इन तीनों से सर्वदा मुक्त है। ये केवल सुरति के द्वारा जपा जाता है। और ये कोई जाप नहीं बोलेंगे कि सुरति कुछ जपेगी, ये ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त करती है। इसीलिए नानक साहिब ने बोला, जिन्ही नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छूटी नाल। कि जिसने भी उस नाम का ध्यान किया, याद रखो मेरे भाई, जपना नहीं है, ध्यान करना है। और नाम का ध्यान करना है, अक्षरों का ध्यान नहीं करना है कि कोई अक्षरों का ध्यान करने बैठ गया, बिल्कुल नहीं। नाम का ध्यान करना है, उसी से मुक्ति होगी। लेकिन उस गुप्त भेद को बताने वाला सतगुरु आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा कदापि नहीं। तो कहते हैं, कोटि जाप संसार में, तासे मुक्ति ना होए। इन अनंत जापों को, इन करोड़ों जापों को जपते रहो, जपते रहो, किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसीलिए मेरे भाई, मैं आपसे बार बार यही अरदास करता हूं
कि केवल और केवल निज नाम, नि अक्षर नाम, अबोल नाम, अडोल नाम की खोज करो। ऐसा गुरु ढूंढो जो इस नाम से आपकी सुरत की डोर को जोड़ दे, ताकि आप सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो जाएं। तो मेरे भाई, परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप सबका, भाइयों का विवेक बढ़ता जाए और जल्दी ही आपके अंदर वो सच्ची लगन पैदा हो जाए कि हमें केवल मुक्ति चाहिए। जब तक ये लगन पैदा नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा मेरे भाई। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा रविदास जी, बाबा गरीबदास जी, बाबा धर्मदास जी। जय हो मेरे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।